नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, आज उनको पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 कायम है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? एनसीईआरटी बुक्स का है। उत्तर लिखेगा हम इसका। हमारा इसका उत्तर होगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल की A1/2.12 गुनी होगी। हमारा इसका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। प्रश्न संख्या 2, स्नेल के अपवर्तनांक का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तनांक कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I हो आहुर अपवर्तनांक कोण R हो तो sin I अपॉन में sin R इजकल टू नियतांक। हर वर्ष विभिन्न प्रश्नों में पूछे जाने वाला यह प्रश्न स्नेल का अपवर्तनांक का नियम। किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तनांक कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तनांक कोण R हो तो sin I अपॉन sin R बराबर नियतांक होगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है एक दर्पण वस्तु के सापेक्ष सीधा वह आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह किस प्रकार का दर्पण है? यह हमें 3 वर्ष में कंटिन्यू पूछा गया है। 15, 16, 17, 2015 में भी, 2016 में भी, 2017 में भी। इसका हमारा आंसर होगा एक दर्पण का आकार बनाता है। उत्तर है हमारा इसका उत्तर उत्तल दर्पण कोमा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका यह हमारा फाइनली आंसर। प्रश्न संख्या 4। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार से बड़ा होता है। आकार से बड़ा होता है। आकार से बड़ा होता है। जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। आकार से छोटा होता है। प्रश्न संख्या 5। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं हम इसका उत्तर क्या है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2015-16 में कंटिन्यू 2 साल पूछे गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण आपतन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2019 5-6 वर्षों में कंटिन्यू पूछा गया है। इस वर्ष भी पूरे चांस हैं आने के। इम्पोर्टेंट को नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर देखते हैं। नेत्र लेंस की
वह क्षमता, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तुओं की स्पष्ट देख पाता है। नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेत्र की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तु की स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित है? 2011, 2012 और 2015 में 3 वर्ष पूछे गया। अब के भी पूरे आने के चांस है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते इसका आंसर क्या है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ आंख के लिए स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित है? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित है। प्रश्न संख्या 8। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग के लिए प्रकाश का कांच अधिकतम होता है? आंसर में लिखेंगे हम। उत्तर है हमारा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हमारा बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9। विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। हमारा सही सूत्र होगा इसका। देखते हैं। n इजकल टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 कोष्टक ब्रैक अपॉन साइन a अपॉन 2। यह इसका फाइनली सूत्र है। यह इंपोर्टेंट सूत्र है, बहुत वर्षों में पूछा गया है। साइन। प्रश्न संख्या 10। आवेश Q
धारा आई तथा समेटी में संबंध लिखे 2013 में पूछा गया है। इसमें हम संबंध लिखेंगे। उत्तर है हमारा इसमें संबंध का Q इजकल टू I क्रॉस गुना T। Q इजकल टू I गुना T हमारा इसमें सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी संबंध वाले सवाल होते हैं वे हर वर्ष पूछे जाते हैं। आप इनको तैयार कीजिए। जूल वोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध है? जूल वोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध? यह 2014 में भी पूछा गया। इसका उत्तर देखते हैं हम, क्या संबंध है इसमें। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर जूल बराबर कूलाम क्रॉस वोल्ट, जिसमें हमारा W जूल बराबर कूलाम Q मल्टीप्लाई वोल्ट V है। प्रश्न संख्या 12। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 12। इसका आंसर है एकांक धनावेश धनावेश को अनंत से किसी पदार्थ किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इस विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव की परिभाषा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न संख्या 13। किसी चालक के विभवांतर का क्या अर्थ स्पष्ट करो। किसी चालक के विभवांतर का अर्थ स्पष्ट करो। पर 2012 और 2013 में हमसे कंटिन्यू पूछा गया है। इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट सवाल है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बीच V
भांतर के बीच विभांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारा W=Q ये हमारा फॉर्मूला है। हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कहा था कि किसी चालक के विभवांतर का अर्थ स्पष्ट करो। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। W=QV इसका फॉर्मूला है। प्रश्न संख्या 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विभवांतर तथा धारा में क्या संबंध। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जितने भी संबंध वाले सवाल हैं इन सबको तैयार कर लो। विभवांतर उत्तर देखते हैं। विभवांतर अपॉन धारा इजकल टू प्रतिरोध, ये हमारा इसमें संबंध है। यानी कि R हमारा प्रतिरोध, I हमारी धारा, V हमारा विभवांतर। यो हो जाएगा इस तरह V/I इजकल टू R, या ये भी कह सकते हैं हम लोग V विभवांतर अपॉन I हमारी धारा इजकल टू R प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 15 लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। किलोवाट घंटे को परिभाषित कीजिए। किलोवाट घंटे को परिभाषित कीजिए। देखते मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न संख्या 15 है हमारा। एक घंटे में जितनी भी ऊर्जा खत्म या कम होती है उसे किलोवाट घंटा कहते हैं। ये भी विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया, कई बार विभिन्न क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।